हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विकी फॉर ट्रेंड्स। तो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे अब इंडिया की डिपेंडेंसी पेट्रोलियम के लिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में काफ़ी कम हो जाएगी। नितिन गडकरी जी, जो कि हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है कि जिससे व्हीकल में होने वाले फ्यूल की लागत कंसिडरेबली कम की जा सकती है। अब तक पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाया जाता था। इसे 2025 तक 20% करने का टारगेट है, जिससे व्हीकल की कैपेसिटी या लाइफ में कोई खास फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन ईंधन की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। ज़रूरत है इसके लिए सिर्फ इंजन की टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस करने की, जिससे इंजन की कॉस्ट में कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं आने वाला। जिन्हें ये नहीं पता है कि इथेनॉल क्या है और कैसे बनता है, तो बता दें कि एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है। एथेनॉल का उत्पादन यूं तो मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। इससे प्रदूषण भी कम होता है और यह हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को भी कम करता है। चावल, गेहूं, जौ, मक्का, पराली और अन्य एग्रीकल्चर वेस्टेज से भी तरह तरह से इथेनॉल का निर्माण किया जा रहा है। नितिन गडकरी जी ने 2025 तक 20% के टारगेट को प्राप्त करने के लिए कुछ कड़े स्टेप्स लिए, जिसका रिजल्ट ये निकला कि कुछ कंपनीज ने 100% एथेनॉल इंजन बनाने का भी दावा किया। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सुनने में बहुत सरप्राइजिंग है, बट हाँ, ये सच है। इन कंपनीज का कहना है कि इन्होंने एक ऐसे इंजन का इजाद किया है जिसमें आप एज अ फ्यूल 100% पेट्रोल या 100% एथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप खुद नितिन गडकरी जी के इस भाषण को ध्यान से सुनिए, जिसमें इन्होंने इसके बारे में विस्तार से बताया है। लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल, वी वांट टू लीड द पीपल। जो हमारा कन्विक्शन है उसके आधार पर हम ये लाएंगे और ये करेंगे। ये मैं बहुत बार कहता हूँ, मुझे एक ने कहा कि आप इतने रोड कैसे बनाते, पैसा कहाँ से आता, टेक्नोलॉजी कहाँ है, तुमको क्या समझता है? मतलब मुझे कुछ समझता नहीं, मैं सिविल इंजीनियर नहीं। बोले लोग बोलते हैं आप इंजीनियरिंग का बहुत समझते हो, मुझे कोई नहीं समझता। बोले आप फाइनेंस के बहुत एक्सपर्ट हो, मतलब बिल्कुल नहीं। मैं कभी सेकंड फर्स्ट क्लास में पास नहीं हुआ, हायर सेकंड क्लास में पास हुआ था, मुझे ज़्यादा अकल नहीं है। बोले काम कैसे होता है? और मैं अभी पूना में जाने वाला हूँ। मेरा मतलब पूना में इसके बाद ऑटो रिक्शा जो होगा वो 100% बायो इथेनॉल पर ही चलेगा। एक बात जरूर है कि फ्लेक्स इंजन होने के बाद अगर 3-4 साल में, तो ये एक आध साल में ही मेरी कोशिश है कि अब पेट्रोल वाले जितने हैं वो सब स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, पेट्रोल इंजन विल बी द फ्लेक्स इंजन। अमेरिका में सोयाबीन केक का उन्होंने चने का पाउडर और सोयाबीन केक करके वेज मटन और वेज चिकन बनाया, और ओरिजिनल चिकन और मटन में 30% वो डाल रहे हैं। तो ये गरीब लोगों को सस्ता मटन मिल जाएगा, जो भाव है उससे 25% में ये मटन मिल जाएगा। तो मटन खाने का भी आनंद मिलेगा और गरीब लोग खाएंगे। जैसे मैंने बजाज और टीवीएस वाले दोनों एमडी अच्छे हैं, उनको कहा था कि इलेक्ट्रिक स्कूटर और इथेनॉल की स्कूटर दोनों करोगे तैयार तो तुम कोई काम के लिए मेरे पास आना, नहीं तो नहीं आना। और आज मेरे पास ये आए थे जेसीबी के चेयरमैन, और वो मुझे बता रहे थे कि मैंने उनको कहा कि जेसीबी को डीजल से बदलो, तो सीएनजी पे कन्वर्ट किया। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक्सपोर्ट 3,000 करोड़ का है सर, बिकॉज ऑफ यू हम रशिया को पूरा सीएनजी बेस जेसीबी बेच रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया और हम बहुत खुश हैं और अब 100% सीएनजी पर जाएंगे। तो मैंने उनको बताया तुम सीएनजी पे जाओ तो फिर तुम दूसरा करो ना, तुम डीजल इंजन के बजाय पेट्रोल इंजन को फ्लेक्स इंजन में कन्वर्ट करके आप 100% बायो इथेनॉल पर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को लाओ। तो मैं अभी इनॉग्रेशन करने के लिए बंगलोर जाने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी का, और लगभग मैंने उनको कहा ये करोगे तो आता हो, नहीं तो नहीं आता। जैसे मैंने बजाज और टीवीएस वाले दोनों एमडी अच्छे हैं, उनको कहा था कि इलेक्ट्रिक स्कूटर और इथेनॉल की स्कूटर दोनों करोगे तैयार तो तुम कोई काम के लिए मेरे पास आना, नहीं तो नहीं आना। दोनों ने भी कर ली। अब इथेनॉल की बाइक भी हो गई 100%, इथेनॉल की स्कूटर भी हो गई, अब इलेक्ट्रिक की भी बाइक और स्कूटर अब आ गई उनकी दोनों की। अब पुणे में 3 इथेनॉल के पंप खुले। कल वो मुझे महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त आए थे ढाकने जी, और मैं अभी पुणे में जाने वाला हूँ। मेरा मतलब पुणे में इसके बाद ऑटो रिक्शा जो होगा वो 100% बायो इथेनॉल पर ही चलेगा। अब इथेनॉल पंप को भी परमिशन दिए भारत सरकार ने, और वही तरुण कपूर जी के साथ मेरी बातचीत हो गई। अब पेट्रोल, इंडियन ऑयल और सब कंपनियों को भी वो ऑर्डर दे रहे कि भाई तुम इथेनॉल के पंप शुरू करो 100%। अब आने वाले समय में निश्चित रूप से इथेनॉल की खूब रिक्वायरमेंट है, उसमें कोई कमी नहीं। अभी 465 करोड़ लीटर इथेनॉल देश में मिलता है, तो 5% का ऐड हो रहा है।
जब 20-22% तक जाने का है तो ये रिक्वायरमेंट आराम से 2,500 करोड़ लीटर तो यही होगी। मैं प्रेम से भी कहा और डंडा भी लगाऊंगा नहीं, तो मैंने उनको बता दिया कि ये। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि विक्रम किर्लोस्कर टोयोटो के चेयरमैन मेरे पास परसों नागपुर आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि वी आर रेडी with Euro 6 emission norms on flex engine. Either you can use 100% petrol or 100% ethanol. आप बोलो हम लॉन्च करने के लिए तैयार। तो ये 15-20% की बातें नहीं, 100% आएगी। तो ये 100% यूज होगा तो फिर काय के लिए कोटा निश्चित करो, जिसको आना है डालने दो इथेनॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना बनाएंगे उतनी रिक्वायरमेंट है। और इसलिए आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी होगी। अभी 81% लिथियम आयन बैटरी हमने देश में बना ली है और IITs, इसरो, DRDO ये एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन और सोडियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी पर लगभग अंतिम स्टेप पर है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़े चैलेंजेस है, तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। जो स्क्रैपिंग पॉलिसी हमने लाई है वो EV सेल को भी बूस्ट करेगा, चीप कंपोनेंट्स होंगे और 25 to 30% कॉस्ट ऑफ रिडक्शन कम होगा। हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, अब हमारे यहाँ प्लास्टिक भी कुछ प्रमाण में बाहर आता है। तो ये जो पूरा मैंने सब, जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने 18 मीटर ड्राफ्ट कर दिया है। तो मैं अब ये कहने कि मैंने बीच में इन्वायरमेंट वालों को टायर इंपोर्ट बंदी करी, मैंने मत करो। हिंदुस्तान की प्रगति अगर कोई बात है तो दुनिया का जितना वेस्ट है उतना देश में आने दो। अब टायर जो है उसके पाउडर जो निकलेगी वो बिटुमिन में जाती है, तो रबराइज बिटुमिन तैयार होगा। तो रोड स्टील लिया अपना सिंगापुर और मलेशिया में टेक्नोलॉजी आई कि उन्होंने जो ऊपर वाला बीम है वो प्रीकास्ट किया, उसमें स्टील फाइबर यूज किया। तो स्टील फाइबर यूज करने के कारण नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पियर ये 30 मीटर के बजाय 120 मीटर तक जा सकता है। यानी ये मेट्रो वगैरह की कॉस्ट जो है ये 40% कम हो सकती है, हमारे ब्रिज की कॉस्ट 40% कम हो सकती है। और वो जो बीम प्रीकास्ट हो रहा है उसमें जो वायर निकलती है टायर की, उसका वेस्ट निकाल कर स्टील फाइबर डाल देंगे तो वो, वैसे भी स्टील वाले बहुत रेट बढ़ा रहे हैं, तो ये टायर का स्टील निकलेगा दुनिया का वेस्ट और वो डाल के उसमें डाल देंगे, तो वो दोनों भी काम हो जाएगा। स्टील की डिमांड भी इंडिया में कम हो जाएगी ताकि ये लोग जमीन पर आ जाए, स्टील और सीमेंट वाले, और कम से कम इसका यूज भी हो जाएगा। अमेरिका में सोयाबीन केक का उन्होंने चने का पाउडर और सोयाबीन केक करके वेज मटन और वेज चिकन बनाया, और ओरिजिनल चिकन और मटन में 30% वो डाल रहे हैं। तो ये जो वेज चिकन और वेज मटन का कंसेप्ट है, मैं तो शाकाहारी हूँ, पर ये जो कंसेप्ट है इसमें 49% प्रोटीन्स हैं। तो ये गरीब लोगों को सस्ता मटन मिल जाएगा, जो भाव है उससे 25% में ये मटन मिल जाएगा। तो मटन खाने का भी आनंद मिलेगा और गरीब लोग खाएंगे तो प्रोटीन भी मिलेगा। तो उसमें भी पैरेलल रिसर्च होगा तो वो भी फायदा काफ़ी होगा। पेट्रोल के इंजन अगर फ्लेक्स इंजन बन जाएंगे उसमें कोई कॉस्ट नहीं बढ़ती। थाईलैंड में गाड़ियाँ हैं और मैंने अभी उनको कहा कि एक गाड़ी मुझे दे दो, मैं पीछे में बोर्ड लगा के प्रचार करके घूमूंगा कि गाड़ी 100% बायो इथेनॉल पर है। मैंने मेरा ट्रैक्टर जो है वो बायो CNG पे बना है, 1.25 लाख रुपए साल की बचत है। एक बात जरूर है कि फ्लेक्स इंजन होने के बाद अगर 3-4 साल में, तो ये 1 आध साल में ही मेरी कोशिश है कि अब पेट्रोल वाले जितने हैं वो सब स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, पेट्रोल इंजन विल बी द फ्लेक्स इंजन। और एक दूसरी बात, जो परसों 2 प्रेजेंटेशन हुए, एक सीएम के साथ ही मेरा कार्यक्रम था, तो ब्राज़ील के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर उसमें थे और एक समय ब्राज़ील के एक्सपर्ट भी मेरे साथ थे। तो ब्राज़ील एयरफोर्स इथेनॉल यूज कर रहा है पूरा इसमें। मुझे जहाँ तक जानकारी वो 50% एविएशन फ्यूल में इथेनॉल डाल रहे हैं। और अभी हमने जिनका सत्कार किया देहरादून के हमारे इंस्टीट्यूट के डॉक्टर अपने डॉक्टर, हाँ मैं, यस ही इज हियर, आई एम गिविंग, हमने उनके एक सहयोग से स्पाइस जेट का फ्लाइट, नमस्कार, ये 50% बायो फ्यूल से यहाँ लाया था। तो अब इंडियन ऑयल और ये इंस्टीट्यूट ये चैलेंज करेगी एयरफोर्स में भी हमारे फ्यूल में अगर 50% इथेनॉल ऑलरेडी तो उसके स्टैंडर्ड ब्राज़ील में तय हुए हैं, तो वो भी एक सोर्स बन जाएगा और हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा एविएशन फ्यूल में भी। तो अभी नई नई बातें जो हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक और बैटरी केमिस्ट्री में आगे हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। उसके आधार पर हमारा मिशन का टारगेट है कि जिस दिन हिंदुस्तान का इंपोर्ट 0 होगा
गैस एंड पेट्रोलियम में, तब तक इसको हमको आगे बढ़ाना है और इससे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। तो मैं अक्सर एक बात, वेदर यू वांट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल, वी वांट टू लीड द पीपल। जो हमारा कन्विक्शन है उसके आधार पर हम ये लाएंगे और ये करेंगे। ये मैं बहुत बार कहता हूँ, मुझे एक ने कहा कि आप इतने रोड कैसे बनाते, पैसा कहाँ से आता, टेक्नोलॉजी कहाँ है, तुमको क्या समझता है? मतलब मुझे कुछ समझता नहीं, मैं सिविल इंजीनियर नहीं। बोले लोग बोलते हैं आप इंजीनियरिंग का बहुत समझ, मुझे कोई नहीं समझता। बोले आप फाइनेंस के बहुत एक्सपर्ट हो, मतलब बिल्कुल नहीं, मैं कभी सेकंड फर्स्ट क्लास में पास नहीं हुआ, हायर सेकंड क्लास में पास हुआ था, मुझे ज़्यादा अकल नहीं है। बोले काम कैसे होता है? तो मैं उनको कहता हूँ मेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज द स्ट्रेंथ फॉर मी, and if there is a will there is a way, and if there is no will there is only survey, discussion, seminar, committee, subcommittee and research group. So I always stands with the thing, मैं ठोको होना चाहिए। पर अब थोड़ा सा ये मुझे डर लगता है कि अच्छे रोड बना के मैं अच्छा कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, क्योंकि रेलवे का शेयर कम नहीं होना चाहिए और ये देश के लिए भी आवश्यक है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो 16-17% है वो 10% में आएगी। अब LNG का भी यूज़ हो रहा है, तो मुझे इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की बात हम कर रहे हैं, तो 100% मुझे लगता है कि अब इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, इन्होंने पहले से ही डाइवर्सिफिकेशन कर देना चाहिए, नहीं तो पूरी इलेक्ट्रिक आएगी तो आपके पास काम ही नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, नितिन गडकरी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, वेदर यू वांट्स टू लीड बाय द पीपल और लीड द पीपल। और फ्रेंड्स, नितिन गडकरी जी ने अपने प्लान एंड विजन से ये दिखा दिया है कि इंडिया विल लीड द पीपल, नॉट लीड बाय द पीपल। बिकॉज फ्यूचर में एथेनॉल पेट्रोलियम इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, ये तय है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।